नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दुनिया में आपका स्वागत है। ज्ञान दुनिया में आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण भगवान की बहन और यदुवंशियों की कुल देवी कैला देवी के चमत्कारी मंदिर के बारे में। दोस्तों, यदुवंशियों की कुल देवी माता कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध चमत्कारी मंदिर राजस्थान के करौली जिले से करीब 24 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत पर कैला ग्राम में है। इस शक्तिपीठ की ख्याति भारतवर्ष में सर्वत्र है। कैला देवी आदिशक्ति, महायोगिनी, महामाया का अवतार है, जिनका जन्म गोकुल में नंदराय जी और यशोदा मैया के घर में हुआ था। त्रिकूट पर्वत की पहाड़ियों के बीच कालीसेल नदी के तट पर माता कैला देवी का दरबार है। राजस्थान की ऐतिहासिक धरती पर स्थित इस प्राचीन मंदिर का इतिहास अद्भुत है। अष्टभुजाओं वाली माता कैला देवी सिंह की सवारी करती है। माँ अपने हर भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करती है। भारत में माता कैला देवी के 2 मंदिर हैं, एक करौली राजस्थान में और दूसरा मंदिर संबलपुर उत्तर प्रदेश में। सोमवार को माता देव के दर्शन का विशेष महत्व है और सोमवार को माता के दर्शन हेतु वर्ष भर भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि यहाँ नवरात्र में शेर देवी के दर्शन को आते हैं। मंदिर का प्रांगण और इतिहास। संगमरमर के बने माता के मंदिर में माँ कैला देवी के साथ माँ चामुंडा की भी प्रतिमा है। मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव, भैरव बाबा, भगवान गणेश और हनुमान जी की मूर्ति भी अवस्थित है। माँ चामुंडा देवी की प्रतिमा महाराजा गोपाल सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। माता के मंदिर के सामने हनुमान जी की भी मंदिर है। हनुमान जी को यहाँ लांगुड़िया के नाम से पूजते हैं। यहाँ के लोग भैरव बाबा, लांगुड़िया अर्थात हनुमान जी और कैला देवी को प्रसन्न करने हेतु लोकगीत भजन गाते हैं और ये भजन गीत भक्तों की भक्ति, श्रद्धा और अगाध प्रेम का प्रदर्शन का माध्यम है। मंदिर के पास एक विशाल कुंड है, जल कुंड, जिसे अर्जुन पाल जी ने बनवाया था। यह जल कुंड पुराने जमाने में मनुष्य निर्मित विशालतम जल स्रोत हुआ करती थी। 1723 में महाराजा गोपाल सिंह ने मंदिर को बड़ा और विशाल बनवाने में अहम भूमिका निभाई। महाराजा भंवरपाल को मंदिर का नवनिर्माण करवाया, आधुनिक स्थापत्य कला से सौंदर्यीकरण कराया और तीर्थयात्रियों के लिए कुएं, धर्मशाला की व्यवस्था कराई। इसी तरह महाराजा भौमपाल गणेशपाल ने भी मंदिर में बिजली, पानी, बाह्य एवं आंतरिक सौंदर्यीकरण कराने का काम किया। आइए अब जानते हैं कि क्यों यदुवंशी माता कैला देवी को कुल देवी के रूप में पूजते हैं और इसका भगवान श्री कृष्ण और यदुवंश से क्या संबंध है। आतताई कंस ने जब कारागार में भगवान श्री कृष्ण की माता पिता वसुदेव जी और देवी की माता को 7 संतानों की क्रूरता से वध कर दिया, इस आशंका से कर दिया कि देवकी की 8वीं संतान उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। माँ देवकी और वसुदेव जी की 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उसी समय गोकुल में नंद बाबा के यहाँ और यशोदा मैया के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव जी गोकुल जाकर कान्हा को वहाँ छोड़ आए और नंद बाबा की नवजात कन्या योगमाया को अपने साथ मथुरा ले आए। कंस को जैसे ही सूचना मिली कि माता देवकी ने 8वीं संतान को रूप में पुत्री को जन्म दिया है, कंस उस कन्या का वध करने कारागार में आ धमका। जैसे ही कंस ने कन्या को दीवार पर पटका, वह अंतर्ध्यान हो गई। नंद बाबा यशोदा मैया की वह कन्या
कोई और साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह स्वयं माँ देवी योगमाया थी। देवी ने अट्टहास किया और कंस को कहा कि मूर्ख, तुम्हारा अंत करने वाला पृथ्वी पर आ चुका है। देवी के इसके बाद देवी विंध्य पर्वत पर विंध्यवासिनी देवी के रूप में निवास करने लगी। मान्यता है यह भी समस्त जगत के लिए पूजनीय वही कन्या थी, श्री कृष्ण भगवान की बहन देवी योगमाया कैला देवी या करौली मैया के स्वरूप में करौली राजस्थान मंदिर में विद्यमान है। इसीलिए माँ कैला देवी को समस्त यदुवंशी अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। स्कंद पुराण के 65वें अध्याय में यह वर्णित है कि कलयुग में देवी महायोगिनी योगमाया को कैला देवी या कैलेश्वरी देवी के रूप में पूजा जाएगा। क्यों आस्था का प्रतीक है कैला देवी मंदिर, आइए जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। जो भी सच्चे मन से जो भी मन्नत करता है देवी के दरबार में, उसकी मनोकामना माँ कैला देवी पूर्ण करती है। करौली के यदुवंशी राजाओं का माता कैला देवी से गहरा जुड़ाव देखा गया, क्योंकि माँ कैला देवी के आशीर्वाद से पीढ़ियों तक यदुवंशी राजाओं ने राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बहुत उन्नति की और फले फूले। निसंतान दंपतियों की गोद भरती है माता कैला देवी। सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करती है माँ कैला देवी। कुंवारी कन्याओं को माता के दर्शन मात्र से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। हर भक्त पर माँ अपनी कृपा बरसाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ कैला देवी सर्व मनोकामना सिद्धिदायिनी है। माँ के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। श्रद्धालु जो भी मन्नत मांगते हैं माँ उसे अवश्य पूरा करती है। आइए जानते हैं कैला देवी के मेले लक्खी मेले के बारे में। करौली में प्रतिवर्ष कैला देवी का बहुत ही प्रसिद्ध वार्षिक मेला लक्खी मेला चैत्र मास के यानी मार्च अप्रैल के आसपास में बहुत बड़े तौर पर आयोजित होता है। देश के विभिन्न प्रांतों यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान आदि से लोगों का जैन सैलाब इस मेले में उमड़ता है। श्रद्धालु चैत्र मास की तपती गर्मी में सैकड़ों किलोमीटर की पद यात्रा करके कड़क दंडवत करते हुए देवी माँ के दर्शन हेतु आते हैं। फिर भक्त कालीसिल नदी में स्नान करते हैं। स्नान के उपरांत भक्त माँ कैला देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। वैसे तो वर्ष भर भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है, किंतु नवरात्र के दिनों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को बनती है। 17 दिवसीय इस मेले में लाखों की संख्या में अलग अलग प्रांतों से यात्री ध्वज लेकर लांगुरिया गीत गाते हुए आते हैं। अनुमानतः प्रति वर्ष लगभग 30 से 40 लाख यात्री माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। महिलाएं मेले से सुहाग के सामान, चूड़ियाँ, कुमकुम और सिंदूर खरीदकर माता को अर्पित करती हैं। बच्चों का मुंडन संस्कार कराने के लिए भी यहाँ दूर से लोग आते हैं। नव दंपत्ति भी विवाह के बाद सौहार्दपूर्ण वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए माता का आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए यहाँ भक्त ढोल नगाड़ों की धुन पर लांगुड़िया गीत गाते हैं और झूमते हैं। यह मंदिर डकैतों के लिए भी आस्था का मंदिर है। मंदिर में लोग अपने बच्चों को पहली बार मुंडन करवाने के लिए भी आते हैं। यहाँ लोगों की मान्यता है कि परिवार में किसी के विवाह होने के बाद नवविवाहित जोड़ा जब तक आकर कैला देवी के दर्शन नहीं कर लेता तब तक परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ दर्शन के लिए नहीं आता। कैला देवी से संबंधित लोक कथाएँ, आइए जानते हैं कि कैला देवी से संबंधित कौन कौन सी लोक कथाएँ। त्रिकूट मंदिर की मनोरम पहाड़ियों में स्थित यह मंदिर
का निर्माण राजा भौमपाल ने 1600 ईस्वी में कराया था। करौली जिला ऐतिहासिक रूप से यादवों का प्राचीन राज्य था, सांस्कृतिक रूप से ब्रजमंडल का तथा राजनीतिक रूप से राजस्थान का अंग है। कालीसील, भद्रावती, मांची, गंभीर और चंबल आदि नदियों से निकटता इस भूभाग की हरियाली की मुख्य वजह है, किंतु पर्वत श्रृंखलाओं अरावली पर्वतमाला की मौजूदगी के कारण यह क्षेत्र राजस्थान के अन्य मैदानी भागों की अपेक्षा कम विकसित हुआ। इस मंदिर से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा, शास्त्र अनुसार माता सती के अंग जहाँ जहाँ भी गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है माता कैला देवी का मंदिर। मान्यता है कि 11वीं शताब्दी में बाबा केदारगिरी ने तपस्या की के बाद माता के श्रीमुख की स्थापना की, इस शक्तिपीठ के रूप में की। प्राचीन काल में कालीसील नदी के तट पर केदारगिरी बाबा तपस्या करने आते थे। यहाँ के घने जंगल में स्थित पहाड़ों कंदराओं में एक दानव रहता था। वह दानव सन्यासी जनों और ग्रामवासियों को परेशान करता था। बाबा ने इन दैत्यों से मुक्ति हेतु घोर तपस्या की। तप से प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई। बाबा ने देवी से दैत्यों के संहार करने की याचना की। माँ ने उसकी याचना को स्वीकार कर अंतर्ध्यान हो गई। बाबा केदारगिरी त्रिकूट पर्वत पर लौट आए। कुछ समय बाद देवी माँ कैला ग्राम में प्रकट हुई और उन्होंने दानवों को काली सिंध नदी के तट पर संहार किया। आज भी एक विशाल चट्टान दानव के पैरों के निशान मौजूद हैं। इस स्थान पर को दानव दह नाम से जाना जाता है। दूसरी कथा, लोक कथाओं के अनुसार त्रिकूट पर्वत पर चरवाहे मवेशी चराने जाते थे। उनमें बहुरा नाम के चरवाहे ने ध्यान दिया कि प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर गौ बकरियां दूध का स्राव अप्रत्याशित तौर पर उनके दूध का स्राव बढ़ जाता है। वह विस्मित हो गया। उसने उस जगह की खुदाई की तो उसे देवी माँ कैला देवी की प्रतिमा मिली। चरवाहे बहुरा प्रेम, भक्ति और आस्था से आह्लादित हो गया। वह माता की प्रतिमा को वहाँ स्थापित करके भक्ति भाव से पूजा करने लगा। माता की मूर्ति प्रकट होने के बाद जंगल की यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। दूर दूर से दर्शनाभिलाषी माँ के आशीर्वाद लेने आने लगे। आज भी मंदिर स्थापित करने वाले माँ के अनन्य भक्त बहुरा की मूर्ति मंदिर प्रांगण में स्थित है। आइए जानते हैं तीसरी कथा, लोक कथा। प्राचीन काल में त्रिकूट पर्वत घने जंगलों से घिरा था। नरकासुर नामक दुष्ट राक्षस यहाँ निवास करता था। नरकासुर के आतंक से आसपास के ग्रामीण जन, ऋषि मुनि सभी त्रस्त थे। उसके अत्याचारों से आतंकित जनता त्राही त्राही कर रही थी। परेशान हो ग्रामवासियों ने रक्षा हेतु माता दुर्गा का आह्वान किया। फलस्वरूप माँ दुर्गा का आह्वान करने पर रक्षा करने की प्रार्थना की और लोगों के रक्षा करने हेतु शरणागत के दुख के निवारण हेतु माँ कैला देवी अवतरित हुई और अवतरित होकर उन्होंने नरकासुर का संहार किया और अपने भक्तों की रक्षा की। इसके बाद वहाँ महामाया कैला देवी के पूजन भक्तगण करते आ रहे हैं। चौथी लोक कथा, ऐसी मान्यता है कि मंदिर की स्थापित मूर्ति पहले से नगरकोट में थी। मुगल काल में मुगल शासकों द्वारा संचालित मूर्ति विध्वंस अभियान जोर पर था। इस भय से मंदिर के पुजारी योगीराज मूर्ति को मुकुटदास खींची के पास रखने को निकले। रात हो जाने के कारण योगीराज ने केदारगिरी बाबा की गुफा के समीप मूर्ति बैलगाड़ी से उतारकर नीचे रख दी और बाबा से मिलने चले गए। प्रातः जब योगीराज मूर्ति उठाने की कोशिश की
तो वह मूर्ति को हिल भी नहीं पाई। इसे देवी की इच्छा समझ योगीराज और बाबा केदारगिरी ने मूर्ति को वहीं स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। देवी माता का चेहरा तिरछा है, तो आइए जानते हैं क्यों है माता कैला देवी का चेहरा तिरछा। माता की मूर्ति के तिरछे चेहरे के बारे में किंवदंती है कि माँ कैला देवी एक अनन्य भक्त दर्शन के उपरांत यह कहकर मंदिर के बाहर गया कि वह जल्दी लौटकर फिर वापस आएगा, किंतु वह आज तक नहीं आया। मान्यता है कि माता आज भी उस भक्त की राह में आज भी उधर ही देख रही है जिधर से वह गया था। क्यों जाते हैं डाकू भी माँ का आशीर्वाद लेने? ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि यहाँ पुराने समय में वहाँ जो डाकू होते थे वे भी माता का आशीर्वाद लेने आते थे। किसी ज़माने में यहाँ बीहड़ था और बीहड़ों में कुख्यात डाकुओं का खौफ था। डकैतों में प्रथा थी कि वो कहीं भी डकैती करने जाने से पहले डकैती के बाद माँ की पूजा करने और आशीर्वाद लेने आते थे। आज भी कई डकैत माता का आशीर्वाद लेने निहत्थे बेखौफ आते हैं, किंतु कभी भी डकैतों ने यहाँ आए भक्तों को हानि नहीं पहुँचाया। माँ कैला देवी की महिमा अपरंपार है। शब्दों में माता की महिमा को समेटना कठिन है। जो भी सच्चे मन से माँ की फरियाद करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए सच्चे मन से कहिए जय करौली माँ, जय हिंद। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।